हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आर्म की मसल्स की। ठीक है, तो बेसिक आर्म, फोर आर्म और हैंड। तो जब हम आर्म कहते हैं ना, तो आर्म का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये अपर सेगमेंट। तो इस अपर सेगमेंट में पाए जाने वाली मसल्स की हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, जब हम आर्म की बात करते हैं ना, तो इस आर्म वाले सेगमेंट को यूजुअली दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। कहा जाता है कि एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। तो ऑब्वियसली कंपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर चाहे मसल्स हो, चाहे यहाँ का आर्टेरियल सप्लाई हो, चाहे यहाँ का नर्व सप्लाई हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम कंपार्टमेंट वाइज बात करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आगे वाला जो हिस्सा है, जो यूजुअली हम कहते हैं कि बॉडी फुला दी, बाइसेप्स देखो मेरी बाइसेप्स। दो मसल का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक बाइसेप्स और एक ट्राइसेप्स। करेक्ट, ये बहुत सुना होगा। बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं या जो लोग जिम जाते हैं, ये दो मसल्स के नाम स्वाभाविक कॉमन है, जो सब लोग सुनते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ मसल्स है, उनकी बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अगर हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को फोकस करें, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को, तो यूजुअली कहा जाता है कि एंटीरियर सेगमेंट में मेनली तीन मसल्स है। ठीक है, यहां पर देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मेन तीन मसल्स है, उनमें एक है कोरैकोब्रैकियालिस, दूसरी है ब्रैकियालिस और तीसरी है बाइसेप्स ब्रैकी। वो जो बाइसेप्स बार बार लोग कहते रहते हैं, वो यही है, बाइसेप्स ब्रैकी। तो देखिए तीन मसल्स है, लेकिन कोरैकोब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रैकी। अगर हम यहां पर इस पिक्चर में ध्यान से नोटिस करें, तो इन ही तीन मसल्स को मेनली फोकस किया गया है। देखो, अगर आप सबसे पहले ध्यान देंगे तो यहां पर ये बाइसेप्स ब्रैकी के बारे में बताने की कोशिश की गई है। देखो ये बाइसेप्स ब्रैकी, ये जो मेन बाइसेप्स मसल होती है ना, इसके मेनली दो हेड है। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है लॉन्ग हेड और लिखा है शॉर्ट हेड। तो ये जो बाइसेप्स मसल होती है ना, बाइसेप्स ब्रैकी मसल, जो एंटीरियर सेगमेंट की मेन मसल होती है, इसके दो हेड है अलग अलग। इसलिए आपने देखा होगा जब बॉडी बिल्डर ऐसे बॉडी फुलाते हैं ना, तो वहां पर एक अजीब सा नैरो एक डिप्रेशन भी बनता है बीच में। वो डिप्रेशन यही है, ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है ना, वो यही है। ठीक है, क्योंकि इसके दो हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। तो पहली मेन मसल्स आपकी ये रही वो बाइसेप्स ब्रैकी। दूसरे यहां पर आप देखो नीचे की तरफ देखेंगे, यहां पर अंदर की तरफ एक होती है ब्रैकियालिस। ये मेन दूसरी मसल है ब्रैकियालिस। तो एक तो है बाइसेप्स ब्रैकी, जिसका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड यहां पर आपको देखने को मिलता है। दूसरा यहां पर आपके सामने है ब्रैकियालिस। और देखिए यहां पर आपको एक दिखेगी कोरैकोब्रैकियालिस। देखो ये ब्लू कलर में दिखिए आपको यहां पर ऊपर की तरफ, ये है आपकी कोरैकोब्रैकियालिस, ये ब्लू कलर का सेगमेंट है। तो कुल मिलाकर जब हम अपर आर्म की बात करते हैं और एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो तीन मेन मसल से, एक बाइसेप्स ब्रैकी जिसका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड आपको देखने को मिलता है, एक यहां पर नीचे की तरफ ब्रैकियालिस और एक यहां ऊपर की तरफ कोरैकोब्रैकियालिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ध्यान रखना हो, तो यहां पर आप एक नेमोनिक बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म का नेमोनिक होता है। आपने सुना होगा बीबीसी न्यूज के बारे में, बीबीसी। ये जो बीबीसी है, इसकी मदद से आप एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स को याद रख सकते हैं, जहां पर बी फॉर बाइसेप्स ब्रैकी और ब्रैकियालिस और अल्टीमेटली कोरैकोब्रैकियालिस, बीबीसी। बहुत सिंपल है। ठीक है, इन्हीं तीन मसल्स को अगर हम अलग डायग्राम में देखने की कोशिश करें, तो इस डायग्राम में भी आपको समझ में आएगा कि जब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं ना, ये राइट एंटीरियर क्यों लिखा, राइट साइड के हिसाब से, लेकिन एंटीरियर कंपार्टमेंट को दर्शाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये रही देखो बाइसेप्स ब्रैकी मसल, दिख रहा होगा आपको, ये है बाइसेप्स ब्रैकी मसल। देखो ये जो बाइसेप्स ब्रैकी मसल है, देखिए इसका ये लॉन्ग हेड है और ये शॉर्ट हेड है। ठीक है, ये दोनों बाइसेप्स ब्रैकी है अल्टीमेटली। ये आपको दिख रहा है लॉन्ग हेड और ये दिख रहा है शॉर्ट हेड। और यहां देखो ये नीचे की तरफ है आपके लिए ब्रैकियालिस, ये है ब्रैकियालिस। और ये यहां पर आपको साइड से नीचे से ऊपर तक दिखा रहा है यहां पर क्लियर कट कोरैकोब्रैकियालिस। तो बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस
एंड कोरेकोब्रैकियालिस। यही तीन मेन मसल से एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की, याद रखेंगे मैंने क्या कहा, एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, ये भी याद रखना है कि हम किस कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं एक्चुअली। आइए अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें कि कौन सी आर्टरी जो है इस सेगमेंट को सप्लाई करती है, तो आंसर आपके सामने है ब्रैकियल आर्टरी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है ब्रैकियल आर्टरी। देखो जब हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आर्टेरियल सप्लाई तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, जो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाने वाला है। तो यहां पर जो शुरुआत होती है वो आप देखेंगे सबक्लेवियन आर्टरी से होती है, सबक्लेवियन आर्टरी से। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसी का एक मेजर ब्रांच है, देखो एक्सिलरी आर्टरी, और उसी एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा यहां पर ब्रैकियल आर्टरी के रूप में। देखो ये आ गया, यहां पर ये आ गया आपका ब्रैकियल आर्टरी। तो एक्चुअल में जो मेन आर्टेरियल सप्लाई जो आर्म वाले सेगमेंट के लिए हम कहते हैं वो होती है ब्रैकियल आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही ब्रैकियल आर्टरी फिर रेडियल और अल्नर आर्टरी में बदल जाएगी। आगे कंटिन्यूएशन में जाकर देखो ये रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी में बदल गई। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्म की, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि आर्म वाले सेगमेंट में कभी भी हमसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टेरियल सप्लाई यहां मेनली होता है या देखा जाता है, आंसर हमारे सामने है ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का आपको। और अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो यहां पर आप आंसर देखेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ऐसा नहीं है कि एकमात्र नर्व है, नर्व का पूरा जाल है, क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस की शुरुआत यहीं से होने वाली है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उसी ब्रैकियल प्लेक्सस का एक ब्रांच है मेन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और क्योंकि इसे पूछा जाता है इसलिए इसे ध्यान रखना होगा कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का जो सप्लाई होता है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की बदौलत होता है। यहां पर अगर आप इस इमेज को ध्यान से फोकस करेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखो ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, और यहीं पे ये रेडियल नर्व दिख रही है, ये पीछे की तरफ चले जाएगी। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मेन नर्व होती है। तो देखो नर्व पूछेंगे तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जैसे ब्रेकियल आर्टरी मेन आर्टेरियल सप्लाई करती है, वैसे जब हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो नर्व सप्लाई कौन है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखो हमने मसल देख ली, हमने आर्टेरियल सप्लाई देख लिया, हमने नर्व सप्लाई देख लिया, जिन पर मेन क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक्शन क्या होता है अगर हम बात करें कि भैया हमने कह दिया ये तीन मसल्स होती है, बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस और कोरेकोब्रैकियालिस, है ना, बीबीसी। इनका मेन काम क्या है, देखो ये जो मसल्स है ना, ये पावरफुल फ्लेक्सर मसल्स है। फ्लेक्शन क्या होता है, देखो ये हमने जब अंदर किया तो ये फ्लेक्शन है, और ये बाहर किया तो एक्सटेंशन है। ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन करने का जो काम होता है ना, वो इन तीन मसल्स का होता है, बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस और कोरेकोब्रैकियालिस। तो आर्म का फ्लेक्शन होता है यहां पर, इसलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड एल्बो जॉइंट। ये रहा आपका एल्बो जॉइंट, यहीं पर सारी एक्टिविटी होती है। तो हम कहते हैं कि आर्म का फ्लेक्शन पूरा का पूरा और एल्बो का फ्लेक्शन ये कौन करती हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स करती है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कम से कम 3 से 4 बार कि वो कौन सी मसल है जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पियर्स करते हुए निकलती है। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किस मसल को पियर्स करते हुए निकलती है या भेदते हुए निकलती है। आंसर आपके सामने रखा है मैंने, कोरेकोब्रैकियालिस मसल। जो बीबीसी का सी है ना, कोरेकोब्रैकियालिस इज पियर्स्ड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वो आपको 4 मसल्स देता है ऑप्शन में और पूछ लेता है कि बताइए, ये 3 तो यही रहेंगी, बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस और कोरेकोब्रैकियालिस। एक एक्स्ट्रा कोई सी मसल्स आपके सामने वो रख देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए इनमें से वो कौन सी मसल है जिससे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व द्वारा पियर्स किया जाता है। आंसर आपके सामने, क्लियर। तो क्या क्या ध्यान रखना है हमें एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ 4 बेसिक बातें। पहली बेसिक बात, मसल्स कौन कौन सी है, तो बीबीसी मसल है, याद रखेंगे आप।
कोरेकोब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकी, आप इसको उल्टा याद रखो, बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस, कोरेकोब्रैकियालिस, बीबीसी। तीन मसल होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की, जिनके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने देखे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बाइसेप्स ब्रैकी के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। इसके अलावा ब्रैकियालिस और एक कोरेकोब्रैकियालिस। आर्टेरियल सप्लाई में कौन आया हमारे सामने? ब्रेकियल आर्टरी, जो एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, जो एक्सिलरी आर्टरी खुद सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। ब्रेकियल आर्टरी याद रखना है। इस ब्रेकियल आर्टरी के बाद नर्व सप्लाई ध्यान रखेंगे, तो नर्व सप्लाई में कौन आया आपके सामने? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज द मेन नर्व विच सप्लाई द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। याद रखना, मैं सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म कह रहा हूं, ठीक है। और अगर एक्शन की बात करेंगे तो ध्यान रखना है यहां पर फ्लेक्शन और एल्बो का भी फ्लेक्शन, तो ओवरऑल आर्म और एल्बो का फ्लेक्शन कराता है, ठीक है। और कौन सी नर्व? तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, और वो किसको पियर्स करती है? कोरेकोब्रैकियालिस को पियर्स करती है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए तो इतना ही पूछेगा। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पर, ये वाला सेगमेंट। तो देखो बड़ा आसान है भाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो काम होता है उसका जस्ट अपोजिट काम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का होता है, और वहां मसल सिर्फ एक है। आइए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मसल होती है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स, ये नाम सुना होगा आपने, ट्राइसेप्स। लोग ऐसे बॉडी दिखाते हैं, देखो ये ट्राइसेप्स है, क्या बोलते हैं लोकल, मछली, देखो मछली बन गई। सुना कभी बॉडी बिल्डर्स के बीच में अगर आप बैठोगे, वो मछली का एक्चुअल में वो शेप जो होता है ना ट्राइसेप्स मसल्स का, वो तीन सेगमेंट में डिवाइडेड होती है ट्राइसेप्स मसल। और उस तीन सेगमेंट के डिवाइड होने की वजह से जब वो प्रॉपर्ली ग्रो कर जाती है बॉडी बिल्डर्स में, और जब वो ऐसे हैंड को टाइट करते हैं, प्रॉपर शेप बनता है ट्राइसेप्स का। आइए बात करते हैं। तो देखो जहां आगे बीबीसी थी, बाइसेप्स ब्रैकी, ब्रैकियालिस, कोरेकोब्रैकियालिस, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक मसल है, और वो है ट्राइसेप्स। देखो उस ट्राइसेप्स को अगर हम देखेंगे पोस्टीरियर व्यू में, यहां पर आपको समझ में आएगा। तो ये जो ट्राइसेप्स है, इसके आपको समझ में आएंगे कि टोटल तीन हेड है। देखो ये देखो यहां पर, ये जो ट्राइसेप्स मसल है, ट्राइसेप्स ब्रैकी जिसे हम पूरा कहते हैं, ट्राइसेप्स ब्रैकी, इसका भी एक लॉन्ग हेड है, ये देख रहे हैं आप लॉन्ग हेड। ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल का ये एक लैटरल हेड है, एक लॉन्ग हेड है, एक लैटरल हेड है, और जब लैटरल हेड होगा तो मीडियल हेड भी होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका मीडियल हेड है ट्राइसेप्स ब्रैकी का। तो ये जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल हम देख रहे हैं ना, ये ट्राइसेप्स ब्रैकी के मेनली तीन हेड है। मसल सिंगल है लेकिन वो तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, उसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकी का लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स ब्रैकी का लैटरल हेड और ट्राइसेप्स ब्रैकी का मीडियल हेड। मेन मसल है लेकिन ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के एकमात्र मसल है, लेकिन मेन मसल है। क्लियर? ध्यान रखेंगे पीछे क्या है, मेनली ट्राइसेप्स ब्रैकी, बस यही मसल का नाम याद रखना है हमें। बाकी वो ये कोई मसल आर्म की नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस माइनर, ये कोई भी आर्म का नहीं है, हमको आर्म के पर फोकस करना है अभी, ठीक है। फिर देखिए यहां पर इसका कौन है आर्टेरियल सप्लाई करने वाला। अभी हमने देखा था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में ब्रेकियल आर्टरी जा रही थी, करेक्ट। ब्रेकियल आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट का मेन आर्टेरियल सप्लायर था, उसी का एक सबसे मेजर ब्रांच वही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। देखो ये जो लिखा ना आर्टेरियल सप्लाई, प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी, क्या लिखा है, प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी। और ये प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी क्या है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी, वही ब्रैकियल आर्टरी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही थी, उसी का सबसे बड़ा ब्रांच जो है प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी, यही पीछे घूमकर आई है। देखो इस इमेज को देखो ध्यान से, ये आगे का था ब्रैकियल आर्टरी, ये हमने देखा था ना ब्रैकियल आर्टरी को, आगे की तरफ का मेन सप्लाई है। इसी ब्रैकियल आर्टरी का जस्ट एक पीछे की तरफ घूमने वाला हिस्सा, देखो ये ब्रैकियल आर्टरी आपको दिख रही है, इसी का ब्रांच है ये प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी है, यहीं से निकलने वाली है। यही प्रोफुंडा ब्रैकी आर्टरी जो है यह पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई करने वाली है। याद रखना है जो प्रोफुंडा ब्रैकी है ना, पीछे की तरफ घूम जाती है, और आगे की तरफ ब्रैकियल आर्टरी जो चल रही है वो रेडियल और अल्ना आर्टरी में फिर डिवाइड भी हो जाती है। लेकिन ये प्रोफुंडा ब्रैकी जो है पीछे की तरफ घूम जाती है, इसलिए इसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। और जो मेन ब्रैकियल आर्टरी है
ये आगे आकर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है भैया हमको, ठीक है, कि प्रोफुंडा ब्रेकी आर्टरी जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी का, वही इसे सप्लाई देता है। नर्व सप्लाई कौन करने वाला है? तो यहां पर नर्व सप्लाई करने वाला है भैया रेडियल नर्व। वहां कौन था? वहां था मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और यहां पर है रेडियल नर्व। देखो सेम डायग्राम में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वहां पर मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व पर हमने फोकस किया था एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए, लेकिन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मेन जो नर्व होती है वो है रेडियल नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल नर्व है भैया, और ये डैमेज हो गई तो ये पूरा आर्म फोर आर्म सब पर इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको, क्योंकि हमारा ये मेजर नर्व है रेडियल नर्व, ठीक है। डायरेक्ट ब्रांच समझ लो ब्रैकियल प्लेक्सस का, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व भी ब्रांच है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ज्यादा रेडियल नर्व का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जाकर फिर अल्टीमेटली नीचे की तरफ भी जाएगी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में भी होते हुए जाएगी, बात करेंगे हम आगे। क्लियर? ध्यान रखेंगे रेडियल नर्व के बारे में। तो देखिए इसका एक्शन क्या होगा, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, जब एंटीरियर कंपार्टमेंट कह रहा था कि भैया हम तो फ्लेक्शन कराते हैं, तो पीछे वाला उसका जस्ट अपोजिट कराएगा, तो एक्सटेंशन। ऐसे हाथ को दूर फैलाने का जो काम होता है वो एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन कराने का काम आपका किसका होता है? ट्राइसेप्स मसल का होता है। इसलिए आप देखेंगे यहां लिखा है एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड एल्बो जॉइंट, वर्क जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट वर्क है, ये ध्यान रखना है आपको। वहां पर आप फ्लेक्शन देख रहे थे एल्बो और आर्म का, और यहां पर आप एक्सटेंशन देखेंगे एल्बो और आर्म का, जस्ट अपोजिट है। तो यहां क्या क्या ध्यान रखेंगे हम? बहुत सिंपल है, यहां पर क्या क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो एकमात्र सिंगल मसल है वो है ट्राइसेप्स, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ एकमात्र मसल आता है ट्राइसेप्स, उसी का लॉन्ग हेड है, लैटरल हेड और मीडियन हेड, एकमात्र मसल। आगे थी बीबीसी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स है। यहां पर अगर आपसे पूछे कौन है आर्टीरियल सप्लाई करने वाला, तो आगे का ब्रेकियल आर्टरी था, यहाँ का प्रोफुंडा ब्रेकी आर्टरी है, जो कि ब्रेकियल आर्टरी का ही लार्जेस्ट ब्रांच होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो वहां मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व था, और यहां पर रेडियल नर्व, ठीक है। और फंक्शन जस्ट अपोजिट, एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन करा रहा था एल्बो और आर्म का, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन कराएगा एल्बो और आर्म का। क्लियर? बस इतनी बेसिक बात है। और एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट उधर है कि मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व किसको पियर्स करती है? कोरेकोब्रैकियालिस को। इतना याद रख लो आप, एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के लिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा।